हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी दिवाली की रात्रि जब आप पूजा करके उठते हैं। ठीक पूजा करके उठने के बाद या रात्रि के किसी भी समय लगभग आधे पहर तक यदि आपको ये संकेत दिखते हैं तो समझिए कि आपने जो भी पूजा पाठ आराधना की या फिर वर्ष भर यदि आप लक्ष्मी के लिए परेशान थे तो अब समझिए कि कष्ट दूर होने वाला है, भाग्य जागृत होने वाला है, अष्ट लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है आपको यदि आपके साथ होती हैं संकेत के रूप में, देखिए सांकेतिक प्रयोग भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। दूसरी चीज़ कि एक शकुन शास्त्र नाम से ग्रंथ है जिसमें शकुन अपशकुन जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं उनको शकुन अपशकुन के माध्यम से जानकर देखा जाता है। और जब हम दिवाली में इतनी मेहनत करके सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो इसमें एक इच्छा हमारी होती है कि क्या हमारे द्वारा की गई पूजा पूर्ण हुई या नहीं, या फिर हमारा जो भाग्य है वो पिछले साल की तरह ही तंगी में परेशानी में गुजरेगा, या फिर हमारा जीवन इस साल की पिछले साल की अपेक्षा और अधिक अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं ये जानकारी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल शास्त्रोक्त है। ये मत समझिए कि ये चीज़ें अंधविश्वास है और सिर्फ इनका कोई आधार नहीं है। यदि रामायण काल से ही लें तो जब सीता का हरण हो गया तो श्री राम जी का बायां अंग फड़कने लगा और उन्होंने लक्ष्मण से इस बारे में कहा, बाम अंग फड़कन लगे, यानी कि उन्हें आभास हो गया कि मेरे बाएं अंग फड़कने का अर्थ कोई न कोई अनहोनी है। तो ये आज का शकुन अपशकुन या सांकेतिक जो चीज़ें हैं वो आज की बिल्कुल नहीं है, हमारे शास्त्रों की है। दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ कि जब जो है श्री राम जी लंका पे चढ़ाई करने लगे, समुद्र पे सेतु बांधा जाने लगा तो माता सीता के साथ तमाम तरह के शकुन जो है वो होने लगे। ये जो व्याख्यान में बता रही हूँ सुंदरकांड के दौरान आता है। तो अनेक शकुन जो है माता सीता के साथ होने लगे और वहाँ पे लिखा भी गया है शकुन हुए सुंदर शुभ नाना। तो यानी सीता माँ के साथ सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया जो शकुन होते हैं वो उन्हें दिखाई देने लगे। इससे वो समझ गए कि अब मेरे प्रभु श्री राम मेरी खोज के प्रति, मेरी तलाश के प्रति अग्रसर हैं, वो अब आ चुके हैं उस शकुन के माध्यम से। तो चलिए जान लेते हैं कि ये शकुन क्या है। तो देखिए, जब आप पूजा करके उठते हैं, पूजा पाठ आप अपनी पूरी श्रद्धा से करें, किसी भी दिमाग में ये न रखें कि कोई शकुन दिखेगा नहीं दिखेगा। हमारा कर्म जो है वो माँ लक्ष्मी का आह्वान करना, पूजन करना, पूरी श्रद्धा, पूरी अपनी जो शक्ति है उसके अनुसार आप पूजन करें, आवाहन करें। जितना जो कुछ पाठ करते हैं आप पढ़ें और जो कुछ आप पाठ करते हैं यानी कि जो श्री सूक्त का कर सकते हैं वो करें, कनक धारा स्त्रोत का जो पाठ कर सकते हैं वो करें। जो लोग नए लक्ष्मी जी का मंत्र मांग रहे हैं के लिए ये मंत्र ओम ह्रीम श्रीम नमः, और एक मंत्र है लक्ष्मी गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है जो श्री सूक्त में भी आता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो जो मंत्र आप जपते हैं वही मंत्र आप जपें। और एक गलती तो आप बिल्कुल न करें कि मेरा काम है आपको नया मंत्र बताना, नए उपाय बताना। तो देखिए, उपाय तो वही बताती हूँ जो आपको एकदम सटीक बैठे, लेकिन मंत्र मैं कुछ अलग इसलिए बताती हूँ कि कोई जो है अलग मंत्र जपता है, कोई अलग मंत्र जपता है। लेकिन आप ये गलती न करें, आप पूर्व से जो मंत्र जपते आए हैं दिवाली पूजा में भी आप वही मंत्र जपेंगे। और यदि कोई मंत्र अब तक आप नहीं जप पाए हैं तो मैंने जो 2 मंत्र बताए उनकी लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, नीचे कमेंट में लिख दूंगी और आप वो मंत्र जप लीजिएगा। तो अब आते हैं अपने विषय पे। तो जब कुछ आप पूजा करके उठें तो कुछ चीज़ें आपको दिखें, जिसमें पहली चीज़ क्या है, छछूंदर। देखिए, वैसे तो छछूंदर का घर में आना हमेशा ही शुभ होता है, लेकिन ये गंदगी में होती है, नाली वगैरह में होती है, इसलिए हम इसे अच्छा नहीं मानते। यहाँ तक कि यदि किसी चीज़ को छू देती है तो हम उसको एकदम अपवित्र मानते हैं। लेकिन दिवाली की रात्रि यदि इसका प्रवेश किसी तरह से हमारे घर में हो जाता है तो हमारा मानना होता है कि हमारे लिए शुभ है, माँ लक्ष्मी का वाहक है, माँ लक्ष्मी के आने की संकेत देती है छछूंदर। तो इस तरह की यानी कि छछूंदर यदि आपके घर में आती है तो परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का आने का जो है संकेत देती है। ये संकेत देती है कि आपका आने वाला साल जो है बहुत अच्छा होगा, माँ लक्ष्मी की दृष्टि आप पे पड़ चुकी है। वैसे तो दोस्तों आप भी सुने होंगे कि जब कोई काम नहीं चलता है तो हम सभी यही कहते हैं कि इस काम को छछूंदर ने छू रखा है या इस काम को छछूंदर छू दिया है, यानी कि वो चल
चल नहीं रहा है, लेकिन आज के दिन इन छछूंदर का घर में आना बड़ी शुभता की निशानी मानी गई है। ऐसा माना गया है कि जो आपने पिछले साल धन के लिए संघर्ष किया, वो संघर्ष दूर होने वाला है, निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होने वाला है। दूसरी चीज़ हो गई छिपकली। दोस्तों, वैसे तो दीवारों पे छिपकलियाँ दिखती रहती हैं, लेकिन दिवाली की रात कुछ ऐसा हो जाता है कि छिपकली सारी गायब हो जाती हैं। पता नहीं कहाँ वो होती हैं, लेकिन मिलती बिल्कुल नहीं है। तो दिवाली की रात आपको जो यदि छिपकली दिखे, पूजा करके जैसे आप उठ रहे हैं, तो आपको अब तो बता दे रही हूँ मैं, तो आपका भी ध्यान रहेगा। तो आप देखिए कि यदि आपको छिपकली दिख जा रही है दीवार पे, कहीं भी लाइट्स वगैरह बहुत सारी होती हैं तो दिख जा रही हैं, तो ये भी संकेत देती है माँ लक्ष्मी के आगमन का, ऐसा संकेत जो आपका भाग्योदय कराने वाला है। तो ये चीज़ें आप देखें। और दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है उल्टी सीधी जानकारियाँ इन सब चीज़ों के शकुन अपशकुन के आड़ में रख करके देते हैं कि छिपकली दिखे तो हल्दी फेंक दें, ये सब फेंकना उकना कुछ भी नहीं है। बस ये है कि ये चीज़ें दिखना जो है वो शुभ मानी गई है, शकुन माना गया है। तो बस ये चीज़ें यदि आपको दिख जाए तो बस आप समझें कि कुछ ना कुछ तो अब अगले वर्ष अच्छा होने ही वाला है। वैसे ही एक चीज़ है बिल्ली। वैसे तो आप जानते हैं बिल्ली के घर में आना पालना आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी नहीं लगती है बिल्ली। मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में बिल्ली आए, लेकिन जो दिवाली की रात्रि यदि वो आपके घर का दूध पी जाती है तो सुबह चाय मिले ना मिले, लेकिन ये तो समझिए कि आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो होने वाला है। तो बिल्ली का घर में आना दिखना बहुत शुभ माना जाता है, विशेषकर दिवाली की रात्रि। कभी भी भूलकर बिल्ली को झाड़ू से ना मारें, या फिर जैसे झाड़ू हो गया या फिर जो चीज़ें माँ लक्ष्मी से संबंधित हैं उन चीज़ों से स्पर्श भी बिल्ली को नहीं कराना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप दोस्त के भागी बनते हैं। तो अब आप समझिए, छछूंदर, बिल्ली और छिपकली 3 ऐसे जीव हैं जो यदि घर में आते हैं तो ये माँ लक्ष्मी के वाहक माने जाते हैं। दिवाली की रात्रि बेहद शुभ माने जाते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो उल्लू होते हैं, तो ये देखिए मैं बता दूंगी, आप जान भी जाएंगे, लेकिन ये दिखते नहीं हैं। विशेषकर ये जो है पेड़ वगैरह पे रात्रि में किसी को दिख जाए, लेकिन दिखते नहीं हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।